हेलो एवरीवन। हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे और उस पैसिव वॉइस में हम लोगों ने सारे ही टेंसेस चेंज कैसे होंगे, उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है, उसके बाद में कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको कैसे लिखना है, तो बाय के साथ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, ये सारे प्रकार हमने पढ़े थे पिछले वीडियोज़ में। अगर वो वीडियोज़ हमने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उनकी लिंक दी हुई है, हम वहाँ से देख सकते हैं। अभी आज हम लोग जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसका जो मेनली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाला जो लास्ट प्रकार कह सकते हैं इसको, बाकी उसके अलावा जो टिपिकल टाइप्स है उसकी वो सारे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं नॉर्मली, तो इसीलिए हमारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो प्रकार है उसके टाइप्स है, उसमें से जो प्रकार हम एक पढ़ेंगे वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। हमने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन, जो भी नया वीडियो आएगा उसके नोटिफिकेशन हमको टाइम से मिल जाएंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब हमने पहले जो पढ़े थे यानी कि जो एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़े थे, तो उन सेंटेंसेस में हमने देखा था कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, यानी ऐसा प्रकार पढ़ा था। अगर इसको मानवीय ढांचे के रूप में देखा जाए तो यह सब्जेक्ट जो है वो सिर है, यह हेल्पिंग वर्ब, यह वर्ब और यह है ऑब्जेक्ट, यानी इसको हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब, इसको वर्ब और इसको ऑब्जेक्ट। यानी यह सेंटेंस हमने अभी तक पढ़े थे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसमें इस प्रकार का मानवीय ढांचे के रूप में पढ़े थे। लेकिन अगर हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस की ओर देखें तो उसके अंदर क्या होता है इम्पेरेटिव में, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो प्रकार होता है उसमें एक्टिव वॉइस में क्या प्रकार होगा, तो एक्टिव वॉइस का प्रकार इसमें जो बनेगा वो बनेगा सबसे पहले वर्ब आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेंटेंसेस, वर्ड जो है, वर्डिंग या जो भी उसका शेष जो सेंटेंस है वो पीछे आ सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, यानी इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अगर इसको मानवीय ढांचे के रूप में देखा जाए तो क्या सिस्टम बनेगा, तो इसमें सिर नहीं है, इसमें केवल इतना ही है, केवल शरीर है उसका, बॉडी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही जो है वो केवल इसमें आता है। अब इसको जब पैसिव बदलना है तो हम लोग कैसे बदलेंगे वो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जब इसको बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब बदलने के रूल टेंस के अनुसार हमने पढ़े थे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ही आता है, यानी इसका मतलब है इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं, यानी इसमें टेंस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। तो इसके लिए हमने पहले जो पुराने नियम पढ़े हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी बदल करके आएगी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना है, वो सारा सिस्टम इसमें नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज है और ईजी भी है। इसमें क्या करना है कि हमको यह ऑब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पीछे आता है, इसको हम लोगों को आगे लेना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे ले लेंगे। फिर क्या करना, पैसिव का जैसा कि हमने पहले ही दिन रूल पढ़ा था कि पैसिव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगता है, यानी पैसिव जब भी आएगा तो पैसिव सेंटेंस होगा तो उसकी पहचान ही ये है कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इसीलिए जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है हम उसको क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो ही आगे लाना है। अब इसमें क्या रहेगा कि जैसे मैंने आपको जो सेंटेंसेस इसमें पढ़ाए थे तो इसमें आपको कुछ चीज़ें ये बताई थी कि जब भी आई आता है तो उसका मी करना, मी आता है तो इसका आई करना, अगर ही आता है तो इसको पीछे ले जाकर हिम करना, हिम आता है तो ही करना, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये ऑब्जेक्ट अगर आगे आएगा और ऑब्जेक्ट आने के बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मी है तो वो आगे आकर के भी मी ही रहेगा, उसका आई नहीं करना। अगर मान लीजिए यहाँ पर हिम है, इसको जब हम आगे लाएंगे यहाँ तो इसको हिम का ही नहीं करना, वो हिम ही रहेगा। इसका विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आगे आएगा लेकिन आएगा ऑब्जेक्टिव वर्ड ही रहेगा। तो यह ऑब्जेक्ट आगे लाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पीछे ले जाना है। अगर इसके पीछे कोई शेष सेंटेंस आया है तो उसको पीछे लिखना ही है।
सरल है ना, ध्यान में आ गया होगा। तो इस तरह से हमको इसमें करना है, बस केवल इसमें दो चीजें हमारी ओर से लगानी है। दो चीजें हमारी ओर से क्या लगानी है, तो एक तो हमको बीच में लगाना है बी फॉर बजरंगबली, सब जगह आते ही है काम पैसिव में, तो यहां पर बीच में बी लगाना है और आगे लगाना है लेट, LET। ये दो चीजें हमको हमारी ओर से जोड़नी है। उसमें हम लोगों ने बाय जोड़ा था, है ना, हम सभी जानते हैं। तो बाय हम लोगों ने जोड़ा था, यहां पर हम लोग जो है वो बी जोड़ेंगे और लेट जोड़ेंगे, यानी दो चीजें जोड़ेंगे। बाकी एकदम सरल है। इसके हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे देखिए, पोस्ट दिस लेटर, हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा, पोस्ट दिस लेटर। अब यहां पर यह पोस्ट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दिस लेटर यह जो है वो ऑब्जेक्ट है। हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा, तो हमने लाया है दिस लेटर, ठीक है। फिर पोस्ट जो है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पोस्टेड, हो गया। तो दिस लेटर पोस्टेड, बीच में आ गया बी, आगे आ गया लेट, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ऐसा हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को लिखा है। अब देखिए यहां पर लिखा है शट द डोर, दरवाजा बंद करो। तो यहां पर क्या करेंगे, यह ऑब्जेक्ट है हमारा और यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम इसको आगे लाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा द डोर। अब यहां पर शट है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, पुट पुट पुट, यानी यूटी वाले सारे जो है ना, उनका तीनों फॉर्म सेम रहती है। जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, ऐसा ही शट शट शट, तो यह थर्ड फॉर्म भी शट ही रहेगी। तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे शट, बीच में बी और आगे लेट। इजी है ना, तो हमको इजीली समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से करना है। जैसे हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। अब ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। अब यहां पर यह हैंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस पिक्चर ऑब्जेक्ट है, ये शेष वाक्य है। ऑन द वॉल, ये दो वॉल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, मैंने आपको बताया था पहले कि व्हाट और हुम, ये दो क्वेश्चन वर्ब से पूछने हैं। अब यहां पर हैंग यानी लटकाना, तो क्या लटकाना है, द पिक्चर। किसको लटकाना है, पिक्चर को, यानी दोनों का उत्तर यही आ रहा है ना, इसलिए द पिक्चर ऑब्जेक्ट है, द वॉल ऑब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को आगे लाएंगे, तो आगे लिख देंगे लेट दिस पिक्चर। फिर यहां पर एक वर्ड है हैंग। अब इस हैंग के दो मतलब होते हैं। एक मतलब हैंग का जो होता है, एक और हैंग होता है। तो इसका मतलब तो होता है लटकाना, टांगना कह सकते हैं जिसको। क्या होता है, टांगना। जैसे मान लीजिए खूंटी पर कुछ वस्तु टांग ली, किसी कील पर कुछ चीज है ना वो टांग दी या लटका दी उसको। एक जो हैंग होता है वो फांसी पर लटकाने के लिए भी उपयोग होता है। फांसी पर लटकाना, किसी को फांसी देते हैं ना वो। तो यह जो है, इसका जो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होगी वो होगी हैंग, हंग, हंग, ये चलेगी। यह जो फांसी पर लटकाना है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी हैंग्ड, ये ध्यान रखना। तो अभी तो हमारे पिक्चर को तो फांसी पर तो नहीं लटकाया ना हमने केवल टांगा है, इसीलिए हैंग, हंग, हंग। तो यहां पर लिखेंगे लेट दिस पिक्चर बी हंग ऑन द वॉल, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं इसका, अगला पढ़ते हैं, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए या मुझे एक ग्लास पानी दो। तो यहां पर यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यह ऑब्जेक्ट है, और अ ग्लास ऑफ वाटर ये पूरा भी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ब्रिंग मी, लाइए, क्या लाइए, ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास भर के पानी लाइए, है ना। किसको लाइए या किसके लिए लाइए, मेरे लिए लाइए मी। तो यहां पर जो है वो यह दो ऑब्जेक्ट है, हम इसको भी आगे ला सकते हैं, इसको भी आगे ला सकते हैं। अब यहां पर जो है
ये जो है यह मेरे द्वारा लाने के लिए यूज हो जाएगा, थोड़ा सा अर्थ इसका बदल जाएगा। लेट मी बी ब्रॉट अ ग्लास, ये शेष वाक्य है, पीछे लिख देंगे। लेट मी बी ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी मुझे एक ग्लास पानी लाने दो। और अगर इसका है लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी, ये टू लगा करके ये कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। एक और सेंटेंस हम लोग लिखते हैं कि स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। तो यहां पर यह वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट द ट्रूथ बी स्पोकन, इस प्रकार से। और हम लोग यह सेंटेंस बनाएंगे। हमको ठीक से, बिल्कुल इजी है यह, ठीक से समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोगों को ठीक से उसका अभ्यास करके इसको समझने का प्रयास करना। अब उसमें एक दूसरा प्रकार भी है, उस दूसरे प्रकार के कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको समझते हैं। तो अगला हम प्रकार पढ़ते हैं, यदि इसी तरह के जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो डोंट वाले सेंटेंस आ जाते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग विद डोंट, ऐसा हम लिख देते हैं। स्टार्टिंग विद डोंट, ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं तो कैसे बदलेंगे? देखिए, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले डोंट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऐसा पूछा जाएगा। जब भी इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सिस्टम इसका भी सेम ही है। इसको डोंट को अगर भूल जाए तो यह वर्ब और यह ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और उसके बाद में वर्ब की, इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, उसके बाद में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब हमने जैसा कि पढ़ा था कि इसके साथ में बी लगाना है, और यहां हम लोगों ने पढ़ा था कि आगे लेट लगाना है, ठीक है ना। तो लेट, ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस डोंट का क्या करना है, तो इस डोंट के डू को हटाना, और इसका जो नॉट है, इस नॉट को हम चाहे तो यहां लगा सकते हैं। लेट नॉट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में यह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। या तो चाहे तो यहां लगा सकते हैं, अगर हम चाहे तो दूसरा प्रकार इसका कैसा होगा, तो दूसरा प्रकार यह भी होगा कि हम चाहे तो लेट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी ऐसा कर सकते हैं, या लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी हम चाहे तो इस नॉट को यहां भी लगा सकते हैं, लेट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ये दो प्रकार से बदल सकते हैं। हम चाहे तो इस नॉट को ऑब्जेक्ट से पहले यानी लेट के बाद भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद यानी बी से पहले भी लगा सकते हैं इस नॉट को। यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट हम आगे लाएंगे, यह जो डू को हटा करके नॉट बचता है, इस नॉट को या तो ऑब्जेक्ट से पहले लगा सकते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। दोनों जगह लगा करके इसको बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम यह नेगेटिव सेंटेंसेज यानी नेगेटिव इंपेरेटिव जिनको कहेंगे वो बना सकते हैं। जैसे कि डोंट टीज द पुअर, यानी गरीबों को मत छेड़िए या सताइए। तो हम क्या करेंगे, इस डोंट को अगर छुपाते तो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह ऑब्जेक्ट, यह सेंटेंस हमने बना लिया, द पुअर बी टीज्ड, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों ने लगाया लेट नॉट द पुअर बी टीज्ड, यानी कि गरीबों को मत सताइए, ऐसा। ऐसे ही अगर दूसरा इससे परिवर्तन मतलब उस दूसरे प्रकार से बनाना है तो हम लोग लिखेंगे द लेट द पुअर नॉट बी टीज्ड, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं। इस प्रकार से यह सेंटेंसेस बनेंगे। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। अब यहां पर क्या करेंगे, इस डोंट को अगर भूल जाए तो डिस्टर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यह ऑब्जेक्ट है। हम यहां पर इसका आंसर लिखेंगे लेट, फिर यहां पर डोंट का नॉट लिखेंगे नॉट, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, फिर यहां पर आ जाएगा बी
डिस्टर्ब्ड। और अगर इसी को दूसरे प्रकार से बनाना है तो लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। इस प्रकार से यह सेंटेंसेस बन जाएंगे। इजी है एग्जाम्पल, कभी कभार एग्जाम्पल में एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम इन एग्जाम्पल्स को पढ़ सकते हैं। एक और हम इसका प्रकार पढ़ते हैं, अगर पहले से ही लेट वाले सेंटेंसेस आ जाए, यानी पहले से ही लेट वाले सेंटेंसेस आ जाए, यानी हम लोगों को इंपेरेटिव में लेट लगाना होता है, लेकिन कभी कभार पहले से ही लेट वाले एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स आने पर हमको कैसे करना है, मैं सीधे एग्जाम्पल ही समझाता हूं। जैसे कि लेट मी ओपन द डोर। अब इस प्रकार का सेंटेंस आया, इसमें लेट मी यानी ऑब्जेक्ट तो आ ही गया, डबल ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद में यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यह ऑब्जेक्ट, ये है ही है, यानी यहां लेट मी पहले से आ गया। तो हमको क्या करना, हमको इसको एक बार नहीं देखना तो क्या हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था उसी टाइप का हो गया ना। हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो लेट द डोर बी ओपन्ड, जैसा फर्स्ट टाइप जो हमने सेंटेंस जो है वो चेंज किया था उसी प्रकार के से इसको चेंज कर दिया, लेट द डोर बी ओपन्ड। अब जब इसको ओपन करते हैं तो यहां पर लेट मी और लिखा हुआ है, इनका क्या करना, तो हम लोग देखेंगे कि इस लेट का यूज हम पहले से कर चुके, क्योंकि लेट लग गया, दो बार क्या लगाएंगे, इसीलिए इसका कोई यूज नहीं करेंगे। हम लोग मी को बाय के साथ लिखेंगे, बाय मी, ऐसा हम लोग इसको लिखेंगे। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल इसका लिखता हूं, लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो। हम लोग उसमें भी जब ये छुपाएंगे तो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यह ऑब्जेक्ट है, हम यहां पर लिखेंगे लेट क्रिकेट बी प्लेड, यह हमने लिख दिया। अब जब इसको ओपन करते हैं तो इस लेट का यूज ऑलरेडी हो चुका है, हम इस हिम को बाय के साथ लगाएंगे, बाय हिम। तो इस प्रकार से यह सारे सेंटेंसेस हम लोग इस प्रकार से चेंज करेंगे, हम इसका ध्यान करें। आशा है आप लोगों को ठीक से यह सारा समझ में आ गया होगा। इंपेरेटिव के 3 प्रकार हमने पढ़े हैं, एक तो नॉर्मल इंपेरेटिव पढ़ा है, उसके बाद एक स्टार्टिंग विद डोंट है, यानी कि नॉट से शुरू होने वाले नेगेटिव इंपेरेटिव, और तीसरा जो है वो है स्टार्टिंग विद लेट, यानी ऐसे सेंटेंसेज जो लेट से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंसेज को कैसे बदलना है। यह तीनों ही प्रकार हमने पढ़े हैं, आपने ठीक से समझ लिए होंगे। बार बार इस वीडियो को देख करके इस प्रकार को अच्छे से समझें। थैंक यू।